कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरने फिरने की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सेना का संचालन करने वाले सेनापति जागे, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले राजनीतिक नेता जागे, और राजनेताओं को बनाने और बिगाड़ने वाली भारत की 62 करोड़ जनता जागे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। रुदन में, तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना। सचमुच में मैं अटल जी का बहुत चाहक पहले से ही, कॉलेज के दिनों से उनकी मीटिंगें सुनने जाता। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में बड़ा सक्रिय हुआ, युवा मोर्चा का काम करते। 1980 में भारतीय जनता पार्टी में से बाहर आई। दिल्ली में स्थापना हुई पार्टी की 6 अप्रैल को, और उसके बाद पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, यहीं अपने बांद्रा के समता नगर में। अभी तो वहाँ पर होटलें आ गई है वगैरह। वो समता नगर में विशाल अधिवेशन, मेरे लिए वो अनुभव, वो अधिवेशन का, बड़े तंबू, बड़ी भोजनशाला, लोगों को रहने की व्यवस्था, क्योंकि 50,000 प्रतिनिधि पूरे हिंदुस्तान से आने वाले थे भारतीय जनता पार्टी के। और वहाँ पर मैं तब युवा मोर्चा में था। किरीट जी सोमैया ने मुझे वहाँ पे रेलवे के डिपार्टमेंट में काम पे लगाया कि जो प्रतिनिधि सारे भारत से आते हैं उनके रेलवे के फॉर्म भर के हम टिकट बना के उनको देते थे। मैं काम कर रहा था, मुझे याद है 26, 27, 28 दिसंबर 1980 में वो अधिवेशन था, और मैं रेलवे के जो फॉर्म भरने के लिए वहाँ बैठा था, लिख रहा था। उतने में मैं देख रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, साथ में रामभाऊ भी थे, मुंबई के अध्यक्ष। मैं देख के दंग रह गया, एक सेकंड तो मुझे कुछ सूझे नहीं। अटल जी ने मुझे पीठ के ऊपर थपथपाया और कहा, बढ़िया काम कर रहे हैं। वो वहाँ पर असल में देखने आए थे, क्योंकि अटल जी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और वो स्टॉल पर आए। वो मेरा पहला साक्षात्कार अटल जी से। दूर से पहले बहुत देखता था, मगर वहाँ पर मेरा बोलना हुआ, अटल जी से नमस्कार हुआ, इतने पास थे। उसके बाद तो एक और प्रसंग आया। महाराष्ट्र में अटल जी हार गए थे इलेक्शन 1984 शायद। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जो गुजर गई थी, उसके बाद एक वेव था, और उसमें अटल जी भी हारे। फिर महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने एक दुष्काली दौरा किया। मराठवाड़ा, नासिक, सिन्नर, सब जगह दुष्काल पड़ा था, और अटल जी दिल्ली से आए थे, और गोपीनाथ जी मुंडे, धर्मचंद चौरैया, प्रमोद जी महाजन सब थे। मुझे अटल जी की व्यवस्था के लिए वहाँ पर रखा था, तो मैं अटल जी की गाड़ी में जाता था पीछे बैठकर, और रेस्ट हाउस में रात को रहते थे। एक बार क्या हुआ, अटल जी के साथ वैसे तो बातें मैं करता नहीं था, मगर सुबह मैं एक रूम में, अटल जी एक रूम में, और अटल जी सुबह सिन्नर था शायद, उस सिन्नर के रेस्ट हाउस में सुबह अटल जी को न्यूज़पेपर चाहिए, तो मैंने वो न्यूज़पेपर रेडी रखे, और न्यूज़पेपर रेडी रखें, और अटल जी अगले दिन हमारी सभा थी, तो अटल जी खोज रहे थे उसकी न्यूज़। तो न्यूज़ तो बड़ी आई थी, मगर अटल जी आते ही मुझे कहते हैं, शाह साहब हमारा कुछ आया है पेपरों में। मैं बड़ा वहाँ सोफे पे बैठा था, वो तो खड़े है कि अपनी धोती हाथ में लेकर आंख वो करके आए बाहर, हमारा कुछ आया है अखबारों में। मैंने कहा अटल जी हाँ। मैं बोलूँ उसके पहले तो अटल जी बोलते, कौन छापेगा, हारे हुए का कौन छापता है। मतलब ये मजाक था, ये छोटा सा मजाक भी मेरे साथ अटल जी ने किया। उससे मैं इतना प्रभावित हो गया कि क्या अटल जी हैं जो सुबह पेपर लेने भी आए, पढ़ने आए, और वहाँ पर भी मजाक किया, हमारा कौन छापेगा। हम तो
मतलब मैं हारा हूँ, मेरा कौन चाहेगा। वैसे तो बड़ी बड़ी न्यूज़ अगले दिन की दुष्काली सभा की उसमें आई थी, मैंने देखी थी। तो ये मेरा साक्षात्कार दूसरा। तीसरा साक्षात्कार ऐसा भी मुझे याद है, मेरे को मुंबई बीजेपी ने अटल जी को एयरपोर्ट पर लेने भेजा था। मैं एम्बेसडर गाड़ी लेके गया था, वो भाड़े की गाड़ी मुंबई बीजेपी ने दी थी, और मैं अटल जी को एयरपोर्ट लेने गया। बरोबर फ्लाइट टाइम में आई, और वहाँ पर वेद प्रकाश जी गोयल के घर जाना था, वडाला। वैसे वडाला में 2-3 बार वो घर पे गया था, तो वो मुझे जवाबदारी दी थी, तो मैं गया आया। हम सायंस सर्कल पर आए, वो वडाला जाने के लिए जो नीचे गली है, 2-3 गलियाँ है वो सर्कल पर। मैं वहाँ पर थोड़ा सा ये गली है कि वो गली में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं रहूँ गिरगांव और 2-3 बार गया और अटल जी गाड़ी में। तो मेरी चिंता, मैं आगे बैठा था, अटल जी पीछे। अटल जी ने कहा चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम गड़बड़ा गए हो, मुझे रास्ता मालूम है। अटल जी ने वो रास्ता दिखाया, क्योंकि वो तो बार बार आते थे, और वो रास्ता अटल जी ने खुद ने वेद प्रकाश जी गोयल के लिए दिया। तो ये उस दिन भी अटल जी का मुझे ऐसे लगा, कैसे हमारे नेता कितने सादे, कितने सरल, और अच्छी तरह से मुझे भी कंफर्टेबल कर दिया। एक बड़ा इमोशनल प्रसंग है ये नया। मेरे पिताजी माताजी को लेकर मैं दिल्ली गया था। मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में है, तो पिताजी के वीज़ा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए तब वहाँ जाना पड़ता है दिल्ली में। तो मुझे अटल जी के साथ पार्टी में काम करता हूँ, ये सब मुझे लगा मैं मेरे माताजी पिताजी को अटल जी से क्यों नहीं मिलाऊँ। एक बार तो विचार आया, नहीं जाने दो, अटल जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या। फिर भी हिम्मत कर ली मैंने कहा जाएंगे। मैंने पिताजी को माताजी को मेरे अटल जी के घर लेके गया, बड़ा आराम से गया, वहाँ बैठा। उतने में इनकी बड़ी मूछों वाला पीए, अभी अभी उनकी देहांत हुआ, शिव कुमार, वो मुझे जानते थे। कैसे हो अतुल जी, कभी आए हैं? मैंने ये कहा, सिलसिला कहा। मैंने कहा अटल जी को मिला देंगे? अवश्य, अटल पार्लियामेंट चालू है, मैं पूछ के आता हूँ। मैं दंग रह गया उस दिन। शिव कुमार जी अंदर गए, और उसके 2 मिनट के बाद शिव कुमार के भी आगे अटल जी थे। और अटल जी कहें आप मुंबई से आए हो माताजी पिताजी के साथ? नमस्कार। मेरे माताजी पिताजी को उन्होंने नमस्कार किया, और फिर मैंने वो निकाला क्या था। अटल जी पार्लियामेंट में जाने की तैयारी कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। उसमें भी उठकर बाहर आना, ये मेरे जिंदगी का सबसे मोस्ट ट्रेजर्ड अनुभव रहा होगा, और मैं ये कभी नहीं भुला सकता कि इतने मेरे सादे नेता थे। मेरे जीवन के लिए एक क्या कहूँ कि इट वॉज अ टचिंग इवेंट फॉर मी। मैं दक्षिण मुंबई का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का। हमने जयवंतीबेन को चुन के लाया था, जयवंतीबेन मिनिस्टर थी। जयवंतीबेन के दिल्ली के घर में जयवंतीबेन ने अटल जी और अडवाणी जी को खाने के लिए बुलाया, सिर्फ दोनों। और मेरे को मुंबई से खास, मैं जिला अध्यक्ष था, मुझे बुलाया। और वहाँ पर एक बाजू बैठे थे अटल जी, एक बाजू बैठे थे अडवाणी जी, और मैं बीच में। और जयवंतीबेन वहाँ पर किचन में से चीज़ें लाकर वो गरम गरम रोटियाँ मुझे, अटल जी और अडवाणी जी के साथ खिलाई है। इससे बड़ा कोई प्रसंग मेरे जीवन में हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई डिनर हो ही नहीं सकता। ऐसा वो वहाँ पर अटल जी ने मेरी इंक्वायरी की, अडवाणी जी ने बात किया। और वैसे तो अडवाणी जी अटल जी के साथ तो ये थोड़े साक्षात, अडवाणी जी के साथ तो बहुत मैं रहा हूँ, उनके पास से प्रेस नोट लिखा हूँ, वो डिक्टेट करते हैं। मगर वो जो भोजन जयवंतीबेन ने उनके घर पर कराया, शी वॉज अ पावर मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ अटल जी। और वो दोनों को जब भोजन के लिए एक साथ बुलाया था, तब मुझे भी बुलाया था। संगठन का कितना अहम था। वैसे मैं जयवंतीबेन का बहुत प्यारा कार्यकर्ता था, मैं भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करता था। मगर मैं अध्यक्ष था तभी दक्षिण मुंबई का, और तभी अध्यक्ष को बुलाया और अटल जी को बुलाया, मुझे बुलाया। ये
संगठन का ये हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कितना महत्व था। और यही दर्शाता है कि ये पार्टी से जो मेरा लगाव है 1978, 77, 78 से लगाव है। आज भी इस पार्टी में क्यों मैं हूँ कि यहाँ पार्टी में कार्यकर्ता को परिवार की तरह पालते हैं और वही हम आगे प्रथा चालू रखने का देख रहे हैं। राजस्थान में मैं चुनाव के लिए गया था और अटल जी की वहाँ पर जाहिर सभा थी और वहाँ पर मंच था। ये बहुत बरसों पहले थे। वो मंच पर मैं भी बैठा था क्योंकि चुनाव के लिए गया था। और अटल जी ने जो दूसरे नेताओं का नाम लिया, उन्होंने पूछ के रखा होगा, मुंबई से अतुल शाह भी आए हैं, ऐसा उन्होंने वहाँ पर उल्लेख किया। हालांकि मेरा कोई मतलब नहीं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता था, मंच पर जरूर था, पर अटल जी ने वो नाम लेकर, मैंने कहा कितना ध्यान रखते हैं अटल जी। अटल जी हंसमुख, और अटल जी को देखो तो बस जी खुश हो जाए अटल जी की। और बड़ा पर्सनल करते थे। नहीं, सचमुच में हमारे नेताओं ने हमको घड़ाया है उनके व्यवहार से। आज की युवा पीढ़ी भी, हम लोग जब थे इनसे इतना आकर्षित हुए थे। और क्यों नहीं, इस तरह की बड़ी फिगर थी जो कार्यकर्ता को चिंता करने वाले, कार्यकर्ता के लिए सोचने वाले, और वो कार्यकर्ता से अपेक्षा भी करते थे। तो ऐसे अटल जी, आडवाणी जी हो, हमारे प्रमोद जी महाजन हो, ऐसे नेता जो कार्यकर्ता को कंफर्टेबल करते, कार्पोरेट, और स्पेशली हम युवकों को उससे और भी हमको प्रेरणा मिलती थी काम करने की। आज के युवाओं ने भी ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग सा पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पर। और ये आकर्षण एक दूसरा ये भी है कि प्रमोद जी महाजन ने वो रामबाव मालगी प्रबोधिनी का उद्घाटन किया। पॉलिटिकल लीडर की ट्रेनिंग ये यही पार्टी में हो सकता है। और उसके उद्घाटन में भी मैं था, वहाँ पर अटल जी और आडवाणी जी दोनों उस उद्घाटन में रामबाव मालगी प्रबोधिनी में आए थे। और एक प्रसंग की याद मैं आपको बताता हूँ। वही 1980 में अधिवेशन था, मैंने कहा आपको, और सारे 40-50 हजार प्रतिनिधि सारे हिंदुस्तान से आए थे। सभी कार्यकर्ता एक शिवाजी पार्क पर भारतीय जनता पार्टी मुंबई ने सभा रखी थी। वहां पर अटल जी का भाषण होना था और अटल जी के भाषण में तो पूरा फुल। और वहां पर एक अटल जी ने जो 3 लाइनें कही थी, वो हिंदुस्तान के सारे कार्यकर्ता, सभी को वो वाक्य याद है। अटल जी ने कहा था, पश्चिमी तट के समुद्र से मैं ऐलान करता हूं कि अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये लाइनें हैं ना, अनेकों अनेक कार्यकर्ता के मन में एकदम ट्रेजर हो गई है। और वे लाइनें मेरे भी मन में, मस्तिष्क में। उसके बाद तो सरकार भी आई दिल्ली में 15-20 साल के बाद। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के मार्फत से सरकार आई, अटल जी प्रधानमंत्री बने। मगर वो मुझे 3 लाइन याद आई 2014 में। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होने जा रहा था। देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से मेरे पर मीडिया की जवाबदारी दी गई थी। मैंने कहा, उस दिन मुझे वो स्मरण आया कि पश्चिमी तट से अटल जी ने ऐलान किया था 1980 में कि अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। सही मानों में पश्चिमी तट पर तो कमल आज खिला है कि देवेंद्र फडणवीस जी हो रहे हैं। तो मैंने समुद्र में 25 बोट हायर की और 25 कमल उसमें लगाए। खाली कमल वो तैरते थे समुद्र के ऊपर, मरीन ड्राइव के ऊपर। और सारा मुंबई उस दिन, क्योंकि लाए थे सरकार को और देवेंद्र जी हो रहे थे, उसका आनंद। तो वो जो लाइन का मैंने, यही अपने नेताओं का प्रभाव होता है, ये मेरे पर भी और अनेकों अनेक कार्यकर्ता के ऊपर अटल जी का ऐसा प्रभाव था ना कि उसमें से क्रिएटिविटी भी होती है और एक एक यादें भी याद आती है। ऐसे अपने नेता थे। और आदरणीय अटल जी की तो बात ही और है। कार्यकर्ता क्या, हर एक हिंदुस्तानी उनके भाषण के लिए, मैंने देखे अनेकों अनेक भाषण में उनकी लगने वाली भीड़ और लोगों का वाह, और लोग मैस्मराइज हो जाते थे अटल जी के भाषण से। ऐसे कार्यकर्ता भी पूरे मैस्मराइज हो जाते हैं। उन्हें समझना चाहिए ये पार्टियों को, ये पार्टी कैसे इतनी बड़ी हुई है। और जी परसों ही
मोदी जी ने कहा है कि आज पार्टी यहाँ पर पहुंची है, इसके पीछे 40-40, 50-50 साल का तप कार्यकर्ताओं का था, तब इस जगह पर पार्टी आज पहुंची है। ये मैसेज इम्पॉर्टेंट है और इससे 4-5 उदाहरण मेरे जीवन में अटल जी के साथ हैं, ये मैंने आपके सामने रखे हैं। बस इतना ही। विवेक साप्ताहिक को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, जो अपने पास रिकॉर्ड आप ले रहे हैं और जनता के समक्ष दे रहे हैं, उसका मुझे आनंद है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।